जोधपुर के माता कथान क्षेत्र में बदरी माफियाओं के बीच हुआ गैंगवार के बाद पुलिस हरकत में आई है और ताबड़तोड़ अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इस बीच पुलिस ने कई सारे वाहन भी जब्त किए हैं और अभी एबीपी न्यूज़ के साथ है जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़। इनसे बात करेंगे सिर्फ जिस तरह से अभी ये जो कार्रवाई चल रही है, कितने आरोपियों को पकड़ा है और किस तरह से लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें जो भी अवैध बजरी की गतिविधियों में, चाहे खनन की हो चाहे परिवहन की हो, जो भी लिप्त है उन सारे लोगों का पता करके चिन्हित करके, कुछ लोगों को तो हमने पहले से चिन्हित कर रखा है, कुछ और जो भी बाकी रह गए हैं उनको चिन्हित करके उन सभी के खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे। इसके अलावा इन्होंने माफिया गतिविधियों से जो धनोपार्जन करके चल और अचल संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को भी हम संबंधित मुकदमे के अंदर जब्त करेंगे, ताकि भविष्य में ये अपने जो इस इलीगल एक्टिविटी से जो पैसा कमा रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं कर सके। इस दिन इनके जो साथी हैं, जो इनको शरण देने वाले हैं या जहाँ पे इनके हाइडआउट्स रहते हैं, उन सब के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। चाहे घर में भी अगर कोई व्यक्ति इनको बढ़ावा देता है इस चीज़ के लिए या इनको शरण देता है, इनको छिपा के रखता है, तो संबंधित के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो इनके घर का निजी रिश्तेदार ही हो। जी सर, एक बात सबसे बड़ी बात कि ये जो कितने आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अभी कितने वाहन जब्त किए गए हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से कार्रवाई होगी? कई लोगों की संलिप्तता भी बताई जा रही है कि कई लोग इसमें शामिल भी हो सकते हैं। कल रात जो कार्रवाई की थी, या तो कार्रवाई लोगों को एंटिसिपेटेड थी कि आज पुलिस कुछ कार्रवाई कर सकती है, इसलिए ये अपने अपने वाहन छोड़ करके बिना किसी अटेंडेंट के चले गए थे वहाँ से। चाहे नदी में इनके वाहन खड़े थे या इनके घरों में वाहन खड़े थे या इनके ढाबों में वाहन खड़े थे। फिर भी कुछ ड्राइवर्स हमें मिले, उनको हम लेकर के आए हैं। उसमें हम पता करेंगे कि किसका वाहन है, वो केवल ड्राइवर ही है या वाहन भी उसी का है और किस यूज़ में उसको ला रहा है वाहन को, उसके खिलाफ में उसको भी अरेस्ट करेंगे। वाहन जो हमने जब्त किए हैं, कुल 50 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें 25 के करीब तो स्कॉर्पियो है, 4 जेसीबी है, इसके अलावा ट्रक, बोलेरो कैंपर और डंपर भी हैं कुछ और, 2-3 डंपर इधर शहर में आपके भी 4 डंपर हो रहा है, तो कुल 31 डंपर हो गए इस तरह से। तो इन वाहनों को हमने जब्त किया है। इन वाहनों पर अगर नंबर नहीं होंगे तो इनके खिलाफ एमवी एक्ट में भी हम कार्रवाई करेंगे, ताकि इनके वाहन कभी रिलीज ही नहीं हो सके। सर, तो एक बात और कि जिस तरह से दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर आ रहा है, इसको साथ ही अभी आपने जो शराब की दुकानों को 8 बजे के लिए कहा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी इनको जिस तरह की जो रात को वाहन ना चलाए शराब पी के, उनके लिए भी कुछ? 31 दिसंबर के अवसर पर ये तो सही है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिकेट्स लगाएंगे, मोबाइल गश्त हमारी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि उस दिन आम तौर पे युवा वर्ग में ये फैशन होता है कि शराब पी करके इधर उधर वो घूमते रहते हैं। तो उन लोगों को किसी भी तरह की बदमाशी से रोकने के लिए, किसी तरह की अराजकता को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गश्त रखेंगे हम। शराब की दुकानों को इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 8 बजे ही हम बंद कराएँगे। ज़रूरत पड़ी तो हम शराब की दुकानों के आगे एक-एक कांस्टेबल लगाएँगे, लेकिन दुकानें किसी सूरत में उस दिन 8 बजे बाद बिक्री करने में समर्थ नहीं हो सके। और उसके अलावा बेवजह घूमने वालों पे रात को 11 बजे बाद लगाम लगाएँगे। जहाँ भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो प्रोग्राम बिना किसी परमिशन के नहीं हो, लाउड स्पीकर को बंद समय से करा लिया जाए, इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। सर, एक और जिस तरह से अपराधियों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जिस तरह से ये जो अपराध लगातार बढ़ता रहा, अवैध हथियार मिल रहे हैं उनको, उनको की कोई एक सख्त जिस तरह की उनको लगे कि है वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसा कुछ हो कि आप जो कठोर कार्रवाई करने वाले हैं? देखो, अपराधियों को और उनके जो भी मिलने वाले हैं, चाहे उनके साथी हैं या जो उन्हें अपराध में किसी भी तरह से सहयोग प्रदान करते हैं, चाहे उनके साथ में बैठ कर के अपराध वाली योजना बनाते हों या उनको छुपा करके रखते हों या उन्हें कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हों, या जैसे किसी अपराधी को कोई होटल या धर्मशाला रोक भी रहा है, तो उन सभी को हम चिन्हित करके उसी अपराध के अंतर्गत 120वीं धारा में बुक करेंगे, अरेस्ट करेंगे, संबंधित अपराधी की संपत्ति को कुर्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिमांड लिया जा करके नियमानुसार, और उसे सख्त और गहराई से पूछताछ करके कोशिश करेंगे कि उसकी जो पुरानी गतिविधियाँ सारी रिकॉर्ड पे आ जाए और भविष्य में अपराध के काबिल नहीं रहे। इनको हम आवश्यकता अनुसार हार्डकोर और एचएस अपराधी की श्रेणी में भी लेंगे। एबीपी न्यूज़ से बातचीत की थी जोधपुर पुलिस कमिश्नर रवि गौड़ साहब ने। अब हम बात करेंगे डीसीपी मैम हैं, जिनसे बात करेंगे। अभी आपने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है मैम, कि अभी जो वाहन चोर माफियाओं को पकड़ा है, जिन्होंने काफ़ी टेक्निक से चोरी करते हैं। बिल्कुल, जैसे दुपहिया वाहन तो हम रिकवर करते रहते हैं चोरी के, किंतु चौपहिया वाहनों में एक जो एक्सपर्टीज़ चाहिए चुराने के लिए वो भी अधिक है और ये पकड़ में भी बहुत कम आते हैं। तो हमारी टीम द्वारा इस पे बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। लगभग 2 करोड़ की हमने एसयूवीज़ जो है रिकवर की है और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जिस काम में वो एसयूवीज़ आती थी, तो वो जो एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है, उसमें मेनली तस्करी या बड़े-बड़े अपराधियों के लिए चोरी की गई गाड़ियाँ जो यूज़ करते थे और उसको छोड़ के निर्भीक होके अपराध करते थे और छोड़ कर चले जाते थे, उनको ट्रेस नहीं होने का डर था। तो उस पे हमने की बहुत बड़ी मार दी है। इसमें हमने लगभग 5 स्कॉर्पियो
और ब्रेज़ा, i20, इस तरह की लगभग हमने 13 गाड़ियाँ हैं जो रिकवर की हैं। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जोधपुर में जितने भी अपराधी हैं उनके लिए खुला पुलिस ने संदेश दिया है कि यहाँ पे अपराध करोगे या अपराधियों का सहयोग करोगे तो उनके ऊपर बड़ी कठोर कार्रवाई होगी। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।